हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी थ्योरी रहने वाली है वो है एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम्य का सिद्धांत। और इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें होती हैं वो तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी ही कि ये थ्योरी किस बारे में बताती है। उसके साथ साथ हम यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस हद तक करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट साथ साथ क्लियर हो जाए। आपको यहाँ से किसी तरह से क्वेश्चन आपको मिल जाए पेपर में, आप उसको इजीली कर पाएं। तो यहाँ पर जुड़े रहिएगा वीडियो में अंत तक। स्टार्ट करते हैं एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम्य सिद्धांत। तो ये क्या है, इस थ्योरी में क्या बोला गया है एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी में। तो यहाँ से आपको ज़रूर से ज़रूर पेपर में मिलेगा क्वेश्चन। आप किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर जो बंडूरा का सामाजिक अधिगम्य इसके अंतर्गत जो है ये आता है कि लोग जो है सीखते हैं दूसरों के व्यवहार को देखकर, उनकी नकल करके। जो हम इसमें जो बच्चा सीखता है वह दूसरों के व्यवहार को देखकर और उसको नकल करके सीखते हैं। तो इसीलिए एक अध्यापक को अपने बच्चे के सामने एक मॉडल के जैसे रहना चाहिए, मतलब एक आइडियल मॉडल बोले तो एक अच्छा व्यवहार करने वाला अध्यापक होना चाहिए ताकि बच्चे भी उसका अनुसरण करें और वैसे ही बनने की कोशिश करें। तो यहाँ पर एक तो ये हुआ इसका कंसेप्ट क्लियर कि इसमें जो लोग हैं, विद्यार्थी हैं, दूसरों के व्यवहारों को देखकर उनकी नकल करके सीखते हैं। रोल मॉडल का इस थ्योरी में बहुत अच्छे से जो है प्रयोग किया गया है इस थ्योरी में रोल मॉडल का। और इसके साथ साथ यहाँ पर 4 स्टेप्स इसने फॉलो किए हैं। 4 तरह से सिद्धांत के मुताबिक 4 तरह से सीखा जाता है। सबसे पहले जो है ध्यान है, अटेंशन। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसके नाम याद करेंगे। इसमें आएगा सबसे पहले अटेंशन, अटेंशन और ध्यान इसको बोलेंगे। अटेंशन के बाद आता है हमारा इसमें रिटेंशन, रिटेंशन। इंग्लिश में नाम थोड़ा जल्दी याद हो जाते हैं इसलिए इंग्लिश में भी करेंगे। रिटेंशन, अवधारणा, हिंदी में अवधारण या धारणा भी बोल सकते हैं, अवधारण। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन, पुनः उत्पादन, रिप्रोडक्शन, पुनः उत्पादन। और नेक्स्ट है हमारा क्या, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ये हमारे 4 स्टेप्स चलेंगे इस थ्योरी के अंतर्गत। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर हमारा अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, फिर मोटिवेशन। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिर वापस से यहीं आ जाता है। और यहाँ से हमारे ऑप्शन में ये भी मिल सकते हैं कि कौन सा इसमें, तो ऑप्शन में आपको मिल सकता है कि इनमें से कौन सा स्टेप इसके अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग गया है पर हम बहुत स्पीडली करेंगे आगे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया है कि ये थ्योरी में क्या कहा गया है, ये हमें पता है अच्छे से। और इसमें 4 स्टेप हैं। यहाँ से स्टेप आपको कोई भी इनमें से मिल सकता है, पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा। अभी देखते हैं क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा। खेल अनिवार्य है और उन्हें विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, या बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक प्रमुख तरीका है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर रोल मॉडल का बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है इस थ्योरी में। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर या अनसुलझा है, या अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। तो सामाजिक अधिगम्य का सिद्धांत इनमें से किस घटक पर बल देता है, प्रकृति यानी नेचर पर, या फिर पोषण यानी न्यूट्रिएंट। तो इसका आंसर रहेगा हमारा पोषण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। देखो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन से आइडिया हो जाएगा किस तरह का क्वेश्चन हमें पेपर में मिल सकता है, किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। बंडूरा के सामाजिक अनुलोकन पर आधारित अधिगम्य सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया होती है, स्वचिंतन होता है, प्रतिधारण होता है, या फिर पुनरावृत्ति होता है, या सार को दोहराना होता है। तो इसके अंतर्गत प्रतिधारण होता है। प्रतिधारण यानी इंग्लिश में बोलेंगे रिटेंशन। क्या होती है, रिटेंशन। बाकी इनमें से कोई भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। रिपीटेशन, रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन होता है, ये रिपीटेशन होता है, और सार को दोहराना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम बहुत स्पीड से करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये टॉपिक आज कवर करके चलेंगे। बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है, तो निसहायता का कारण क्या है? यहाँ पर अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक ये नहीं होएगा। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सके। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सके। कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, तो इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल न हो सके बच्चे में सीखी गई निसहायता का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो इसका आंसर रहेगा बंडूरा। क्या आंसर रहेगा? बंडूरा। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, तो जैसा देखते हैं वैसा सीख सकते हैं, ये बंडूरा ने यहाँ पर कहा था। अधिगम्यकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता, यानी बच्चा स्वयं से मॉनिटर करेगा कि उसने कितना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी हुई व्यवस्था एक स्थिति है जहाँ पर क्या आएगा आंसर? यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा शिक्षार्थी यह अनुभव करते हैं कि वे फेल हो जाते हैं क्योंकि अतीत में लगातार फेल होते आए हैं। तो सीखी हुई व्यवस्था यानी उसको अनुभव होने लगता है कि विवश है, वह पहले से ही फेल होता आ रहा है, तो अतीत में लगातार फेल होते हुए फेल हो जाने का उसको अनुभव होने लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, बंडूरा का मानना है कि मॉडलिंग स्वचालित नहीं है। कोई बच्चा मॉडल का अनुकरण करेगा या नहीं, यह कुछ हद तक इस पर निर्भर करता है कि मॉडल के लिए बच्चे के परिवार से संबंध है या गलत से सही अंतर करने की बच्चे की क्षमता या मॉडल द्वारा प्राप्त पुरस्कार और दंड। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आंसर रहेगा पुरस्कार और दंड, वह दोनों चीज़ों से सीख लेता है। माता पिता व्यवहार के शक्तिशाली मॉडल हैं। वे अपने बच्चों को उनकी नकल कराने सबसे अधिक प्रभावी तब होंगे जब कब होंगे उनके शब्द और कार्य सुसंगत होंगे। बिल्कुल, जैसे वो यहाँ से देयर वर्ड्स एंड एक्शंस आर इंटररिलेटेड, अगर वो दोनों शब्द और कार्य दोनों मिले जुले होंगे, उनसे रिलेट होंगे, तो ही बच्चे को सिखा सकते हैं। बच्चे माता पिता और अन्य मॉडलों का अनुसरण करके कई सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। इस प्रकार की शिक्षा को क्या कहते हैं? इस प्रकार की शिक्षा को क्या कहते हैं? अवलोकनात्मक अधिगम्य। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं ऑब्जर्वेशनल ऑब्जर्व करके सीखते हैं। ये बंडूरा की थ्योरी है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रतीक ने अपने दोस्त को यातायात नियम के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार होते हुए देखा और यहाँ से नतीजतन प्रतीक यातायात नियमों का उल्लंघन करने से बचता है। प्रतीक ने किस प्रकार के अधिगम्य का अनुभव किया है? देखो, एक प्रतीक लड़का है, उसने अपने दोस्त को यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार होते हुए देखा। तो उसने क्या देखा कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो प्रतीक ने नियमों का उल्लंघन करने से बचता है। तो प्रतीक ने किस प्रकार के व्यवहार का अनुभव किया है? तो अवलोकनात्मक। देखो, यहाँ से उसने ऑब्जर्व करके सीख लिया है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग उसकी हो गई है। नेक्स्ट है, जब भी प्रतीक ने अपने अगले दरवाजे पड़ोसी से अपने जोरदार संगीत को बंद करने के लिए कहा, तो उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। बाद में जब एक नया पड़ोसी उस घर में आया तो उसने भी जोर से संगीत बजाना शुरू किया, तो प्रतीक ने भी शिकायत करने के लिए परेशान नहीं किया। उसका
मामला दिखता है। तो कैसा दिखता है, कैसा यहाँ पर उसका मामला है। गुप्त अधिगम्य है, सीखी हुई निसहायता है, या फिर अवलोकनात्मक अधिगम्य है, या परीक्षण और त्रुटि है। तो यहाँ पर सीखी हुई निसहायता है, यानी अगर उसको कितना भी बोल ले लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीखी हुई निसहायता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के साथ खेलते और दुलारते हुए कई लोगों को देखने के बाद प्रतीक का फैसला है कि कुत्ते उतने डरावने नहीं हैं जितना उसने सोचा था। अगले दिन अपने पड़ोसी के घर पर वह अपने उनके पालतू कुत्ते जो है पालतू को दुलारता है। प्रतीक का डर किस प्रकार की वजह से कम हो गया है। तो उसने ऑब्जर्व कर लिया है, ऑब्जर्वेशनल, यहाँ पर अवलोकनात्मक अधिगम्य आएगा। आई होप आज की क्लास में ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि इस थ्योरी में क्या कहा गया है। इस थ्योरी में कहा गया है कि बच्चा जो जैसा देखता है वैसा सीखता है, वैसा ही वह करने लग जाता है। इसमें 4 स्टेप्स आपको अच्छे से लर्निंग करने हैं। वो 4 स्टेप्स अगर आपको लर्न है तो ईजिली आप इस थ्योरी को समझ पाओगे। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, ऐसे ही सपोर्ट भी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।